नोट हो गया था ना। नेवी कम्स टू एड ऑफ टैंकर अंडर हाउथी फायर। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हाउथी। हाउथी रिबेल हमने पढ़ा है, ये कहाँ के हैं, यमन के। यमन एक देश है, यमन कहाँ पड़ता है देख लीजिए आप। यहाँ पर एक कंट्री है, इस कंट्री का नाम है यमन, YEMEN, यमन। यमन के पास एक छोटा सा आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है सोकोत्रा आइलैंड। ठीक है, यहाँ यमन और सोकोत्रा आइलैंड पे यहाँ वाले लोग रहते हैं, इनका नाम होता है हाउथी, HOUTHI, हाउथी। ये लोग नाराज हो गए हैं। नाराज क्यों हो गए हैं, क्योंकि इनके बगल वाली कंट्री के ओमान और ये सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया एक ये कंट्री और एक ये वाली इसके बगल वाली कंट्री, इसका नाम है ओमान। ये दोनों कंट्रीज इसको परेशान करे जा रही हैं, परेशान करे जा रही हैं, उस पे एरिया पे कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। तो हाउथी रिबेल्स हो गए हैं। रिबेल मतलब अभी अगेंस्ट हो गए हैं, अब ये किसी की सुन नहीं रहे हैं। हाउथी रिबेल क्या कर रहे हैं, जो भी सामान इस यहाँ पर रेड सी है, जो भी सामान रेड सी से आ रहा है या कोई भी शिप आ रहा है, अगर उस पर ये पता लगा लेते हैं कि सऊदी अरेबिया या ओमान का कोई बैठा हुआ है या वहां जा रहा है कंटेनर, उसको ये बम से फोड़ देंगे, ड्रोन से, कट्टा पिस्तौल से फोड़ देंगे। ये है हाउथी रिबेल, चिड़चिड़ा गए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो रेड सी का जो रास्ता है जहाँ पे ये घेरे बैठे हैं, उस रास्ते को बोलते हैं बाब अल मंडप। बाब अल मंडप, इस रास्ते पे ये बैठ गए हैं और बड़े खतरनाक है हाउथी रिबेल। मतलब गरीब गरीब वाले नहीं है, जो इनके पास बहुत भयंकर वाले एडवांस ड्रोन है। अच्छा, इतना ज्यादा इनका आतंक है। और हमें क्या लग रहा है, आजकल न्यूज में आ रहा है तो आज से आतंक हो रहा है, नहीं, बहुत सालों से यहाँ पे आतंक हो रहा है। तो अब आईएएस प्री का क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ सर। आईएएस प्री का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले चोंच, जो अफ्रीका की चोंच है, इसे बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं इसे, अफ्रीका की इस चोंच को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर एक देश है, एक देश है इस हॉर्न पर, जिसके पास ये बाब अल मंडप वाली स्टेट, ये स्टेट है बाब अल मंडप। इस देश का नाम है जिबूती। इस देश का नाम क्या है, जिबूती। अब इस तरफ है आपके यमन के हाउथी रिबेल्स, इतना समझ में आ रहा है आपको। इस तरफ है यमन के हाउथी रिबेल, इधर है आपका जिबूती। इस जिबूती पे वर्ल्ड की जितनी सुपर पावर बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज यहाँ पर आके अपना मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश कर रही हैं। बट याद रखना, टेम्पररी मिलिट्री बेस है, दूसरी कंट्री में आप परमानेंट मिलिट्री बेस नहीं कर सकते। आईएएस प्री का क्वेश्चन था 2023 का या 22 का, कि परमानेंट मिलिट्री बेस बना रखा है जिबूती में चाइना ने। नहीं, परमानेंट नहीं, टेम्पररी मिलिट्री बेस बना रखा है जिबूती। इस कंट्री का नाम है जिबूती। यहाँ पे मिलिट्री बेस बना रही है, अलग अलग कंट्रीज आ रही है यहाँ बना रही है। क्यों, क्योंकि हाउथी उनका सामान ना फोड़ दे। यहाँ कौन बैठा है, हाउथी, समझ में आया। हाउथी सामान ना फोड़ दे, तो ये बाब अल मंडप स्ट्रेट को बचाने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वर्ल्ड की कितनी ना जाने ट्रेड होती है। और ये वाला पॉइंट तो आपका वो है सुएज कनाल। अच्छा, ये आपका PSIR का थोड़ा सा पॉइंट था। आप याद रखना, कोई भी देश दूसरे देश में परमानेंट सिक्योरिटी बेस नहीं बना रहा, टेम्पररी बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने श्रीलंका से हम्बन टोटा पोर्ट ले लिया, तो क्या परमानेंटली ले लिया था कि लीज पे लिया था, लीज पे लिया था। 99 ईयर या 100 साल की लीज पे लिया जाता है, परमानेंट नहीं लिया जाता है। समझ में आ गया आपको। अच्छा साहब, इंडियन नेवी हैज गाइडेड अ पनामा फ्लैग्ड क्रूड ऑयल। पनामा फ्लैग, अब चलो भाई ये वर्ड आ गया पनामा, तो हम पनामा देख लेते हैं। पनामा कहाँ पर है, ये अलग ही लोकेशन है। पनामा कहाँ पर है आपका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला जो पॉइंट है उसे बोलते हैं पनामा। ये अमेरिका पहुंच गया, पनामा। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली जो जगह है उसे बोलते हैं पनामा कैनाल, बनाया गया था उसे। ठीक है, इस्थमस ऑफ पनामा बोला जाता है पूरी चोंच जो पकड़ी हुई है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को बीच में पॉइंट पकड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। पकड़ लेते हैं। Indian Navy has guided a Panama flag crude oil tanker with 30 crew members to guide Indian out of troubled waters on the vessel came under the Houthi militants। अब मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि यहाँ यहाँ पे एक शिप था जो जा रहा था पनामा, मतलब यहाँ पे जा रहा था पनामा, इससे इंडियन आर्मी ने इसको बचाया है। क्यों इस पे अटैक कर रहे थे हाउथी, क्योंकि ये अमेरिका जा रहा था। समझ में आया, इसका मतलब हाउथी की लड़ाई किससे है, अमेरिका से भी है। समझ में आ गया आपके।
वेरी गुड। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर मेड डिप्टी पीएम, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। एनएचआरसी एक्रीडेशन स्टेटस, अच्छा जी,